मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के मधुर नाम में जो सब नामों में ऊंचा और पवित्र है, जिसका सुसमाचार हम प्रचार करते हैं और भेदों को खोल खोल कर बताते हैं, यह उसी हमारे परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम के कारण हुआ, जिसने हमें अपनी आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी को बताने का वरदान दिया कि प्रभु के लोग सत्य का ज्ञान रखें और आत्मा में सदा जागते रहें। उसी हमारे उद्धारकर्ता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम इन वचनों का भेद खोलते हैं और परमेश्वर का राज्य, सामर्थ और महिमा सदा बनी रहे। आमीन। 1 कुरिन्थियंस 14 चैप्टर में 3 ऐसी बातें जो हमेशा बहस का कारण बनी रहती हैं और जिन पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं लेता। यह इस कारण हुआ कि कलीसिया में ऐसे लोग भी उठ खड़े हुए जिन्हें भविष्यवाणी करने का वरदान नहीं मिला और जिन्होंने अपनी समझ से वचन को समझा दिया, और लोगों ने बिना विचारे वही पकड़ लिया जिस पर आज तक विवाद करते रहते हैं। कुरिन्थियंस 14:2-28 का अन्य भाषा पर जो विवाद होता रहता है, मैंने इससे पहले उस पर भी एक वीडियो बनाकर स्पष्ट किया है और रहस्य खोलकर बताया कि ऐसी कोई भी भाषा नहीं जिसका अर्थ ना हो। आप उस वीडियो को जरूर देख लें तो आपको बहुत ही डिटेल में वो चीज़ें पता लग जाएंगी। और दूसरा, मैंने 1 कुरिन्थियंस 14:29 जिसमें मैंने कहा है कि भविष्य वक्ताओं में से जो वचन लिखा है, भविष्य वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उसके वचन को परखें। तो ये वचन को परखें लिखा हुआ है। मैंने इसको भी बड़े क्लियरली सफाई से बताया है कि इसका मतलब क्या है। आप उसको वीडियो को चाहे तो आप देख सकते हैं, इससे आपकी भी कुछ गलतफहमी दूर हो सकती है। पिछले वीडियो में स्पष्ट है और आप वह दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगी, आप उसमें देख लेना। तो उसी अध्याय में तीसरा विवाद है। संत पौल के अनुसार कलीसिया में महिलाएं चुप रहें। किंतु इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, आप बाइबल के गहरे रहस्य जानने के लिए मेरे इस चैनल को मसीह यीशु के नाम से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो जो गहरे राज खोलने वाले हैं, जो आपने अभी तक नहीं सुने, आपको रिसीव होते रहें। और ये मैं दोबारा से आज वीडियो बना रही हूँ। इस पर मैंने कल वीडियो डाला था, लेकिन क्या हुआ कि वो थोड़ा मुझे कुछ उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने आज दोबारा से उसमें कुछ चीज़ें बदल करनी ठीक करके फिर से ये वीडियो बनाया है, क्योंकि कुछ चीज़ें बताने से छूट गई थी। तो आप शुरू करते हैं आज का अध्याय 1 कुरिन्थियंस 14:34-35 और 1 तीमुथियुस 2:11-12 जिसमें स्त्रियों को चर्च में बोलना मना किया। तो 1 कुरिन्थियंस 14:34 ये स्त्रियां कलीसिया में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बात करने की अनुमति नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा है। 35 और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। लज्जा की बात बताई है। उस समय में लज्जा की बात होती थी कलीसिया में बात करना। आज नहीं है, लेकिन उस समय समझी जाती थी, इसलिए कलीसिया स्त्रियों को बीच में बोलना मना था। 1 तीमुथियुस 2:11-12 में स्पष्टता से संत पौल ने लिखा है कि और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर अधिकार चलाए, परंतु चुपचाप रहे। तो आगे संत पौल ने स्त्रियों को कलीसिया में चुप रहने का कारण उत्पत्ति 3 से दिया, जब हव्वा ने शैतान को बहकाया था और पाप का जन्म हुआ। आगे उसमें कहते हैं 13 में, क्योंकि आदम पहले, इसके बाद क्यों चुप रहना है, इसका कारण बता रहे। एक तो लज्जा की बात है, और दूसरा क्योंकि पहले आदम, इसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाई में आकर अपराधनी हुई। लेकिन 15 में वो कहते हैं कि लेकिन बच्चा जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित
विश्राम, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो कुछ आगे वचन देखते हैं थोड़ा सा, फिर हम बात करेंगे। इफिसियों 5:22 से 24 और कुलूसियों 3:18, 1 पतरस 3:1। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। तो जैसे कि संत पौलुस ने यहाँ अधीन रहने का कारण उत्पत्ति 3 से बताया, क्योंकि हवा बहकाई गई, किंतु परमेश्वर ने आदम को भी दंडित नहीं किया। आदम को भी दंडित किया क्योंकि उसने हवा की सुनी और परमेश्वर की आज्ञा की ओर ध्यान नहीं दिया, और पति पत्नी दोनों अधर्मी होकर नंगे हो गए, क्योंकि उन्होंने पवित्रता को खो दिया और दोनों मृत्यु के भय से डर कर छुप गए। और क्योंकि आदम हवा अपना पाप छिपाना चाहते थे। तो अय्यूब में एक जगह लिखा हुआ है 31-33, कहता है कि यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। तो वो कह रहा है, किसी बात पे कह रहा है वो, कि मैंने ऐसा नहीं किया कि आदम की तरह अपना पाप छिपाकर मैंने अधर्म को ढांप लिया हो। और आदम ने सारा दोष क्या किया था? आदम ने भी सारा दोष स्त्री पे डाल दिया था। एक समझदार पुरुष की तरह क्षमा नहीं मांगी थी, माफ़ी नहीं मांगी थी, या स्त्री को रोका नहीं था कि भाई ऐसा क्यों किया, तूने क्यों खाया, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को मना किया था। आदम को बताया है मना करते हुए कि तू मत खाना उसका फल, और उसने मना नहीं किया, और दोनों ही वो पाप के भागीदार हुए थे। लेकिन मैं देखती हूँ कि स्पेशल स्त्री को बोला गया है कि वो अपराधी हुई क्योंकि उसने गुनाह किया। खैर, हम इस पे क्या बहस कर सकते हैं। स्त्री पति के अधीन रहे, ये व्यवस्था में कहाँ से आया? अब व्यवस्था में, क्योंकि पौल ने बोला कि व्यवस्था के अधीन है, तो उत्पत्ति 3:16 में लिखा है, फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की होगी और वो तुझ पर प्रभुत्व करेगा। तो ये है कि वो पति के अधीन होगी। तो यहाँ संत पौल ने इफिसियों 5:22-23 में भी कहा है कि स्त्रियों में से एक अधीनता पूर्ण, जो उन्होंने कहा है इसमें कि स्त्रियों में एक अधीनता पूर्ण भूमिका है, जो पौलुस ने उत्पत्ति में मौजूद स्त्री को पति की अधीनता में रहने का हवाला दिया है। संत पौल ने हमें उत्पत्ति से बताया है, ना कि यहूदियत से या अपनी संस्कृति से कि कोई हवाला दिया कि हमारी संस्कृति इस तरह की है। ऐसा नहीं कहा, उन्होंने उत्पत्ति से बोला कि हवाला देके कि उसमें लिखा है हमारे कि व्यवस्था में कि स्त्री को पति के अधीन रहना है। और पौलुस ने 1 तीमुथियुस 1 से 12-15 में स्त्रियों को शिक्षा देने से मना किया। तो उसने अपने आसपास की संस्कृति नहीं बल्कि संस्कृति के वृत्तांत उत्पत्ति से ही प्रेरणा लेकर कहा। इसलिए वह कहता है कि मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, किंतु व्यवस्था में लिखा है। तो क्या स्त्री का उद्धार नहीं होगा? 1 तीमुथियुस 2:15 में आगे पौलुस कहते हैं 15, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। और बच्चा जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, ये क्या, इसका क्या अर्थ है? आइए फिर हम उत्पत्ति 3:15 को पढ़ते हैं कि उत्पत्ति 3:15 में क्या लिखा है। 3:15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी कि तू मिट्टी है, मिट्टी में पड़ा हुआ है,
मिट्टी में पड़ा रहता है, एड़ी तक ही पहुंचेगा, लेकिन वो तेरी सर को कुचल डालेगा, यानी तेरी प्रभुता को मिटा देगा। कौन? यीशु मसीह, स्त्री का वंश, यानी कि जो अगले स्त्री मरियम से जन्म लेगा। किंतु यानी यही स्त्री जिसके कारण मृत्यु आई, यही आने वाले समय में जीवन को जन्म देगी और अनुग्रह के तहत उद्धार पाएगी। किंतु हम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन है, ऐसा पौल ने कहा, क्योंकि वो उन्होंने कहा व्यवस्था के अधीन है स्त्री, तो उसको पति के अधीन रहना है। पति के अधीन रहना यानी कि जो भी उसकी जिज्ञासा है, हमारे जो वचन के जानने की, भविष्यवाणियाँ जानने की, और जो भी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है वो जानने की, बाइबल में लिखे हुए, वो अपने पति से पूछे। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्त्रियां चर्च जाती हैं और बाइबल पढ़ती हैं। तो अगर पति को नॉलेज ना है, आज के समय की बात कर रही हूँ, उस समय तो बाइबल जगह हाथ में नहीं, हमारे तो सबके आज हाथ में सबके बाइबल है। उस समय बाइबल किसी के पास नहीं होती थी, मुझबानी बोला जाता था। बड़े चर्चों में होती होंगी, वहाँ पे जो यहूदियों के चर्च थे उनके पास होती होंगी, लेकिन ऐसा हमें मुझबानी ये सब चीज चला करते थे। और स्त्रियों को मतलब अगर कुछ बता रहे हैं तो किताब में नहीं देख सकती थी, पता नहीं पढ़ी लिखी होती होंगी कि नहीं होती होंगी। तो उनको इस बारे में कहा कि जो भी उन्हें कुछ पूछना है वो अपने पति से पूछे। लेकिन व्यवस्था क्या कहती है? रोमियो 5:13 से 15, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु यहाँ जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने इन सब पर राज्य किया, इन सब पर राज्य किया। सॉरी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा अटक गई। हाँ, वो थोड़ा सा मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ रही थी तो कहाँ पे था लिखा, मैं भूल गई थी। तो भी आदम ने, रोमियो क्या पढ़ रही थी मैं? रोमियो 5:13 से 15 तक, तो 14 पढ़ रही हूँ मैं अभी। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। आने वाला कौन था? यीशु मसीह। पर जैसी अपराध की दशा वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब यह मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी बढ़कर हुआ। कभी कभी क्या होता है कि जब कानून लग जाता है ना तो लोग ज़्यादा गलतियाँ करने लगते हैं, और पहले जब पाप नहीं होता तो पाप की पहचान नहीं होती। कानून जब बनता है तब पता लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है। जब तक नहीं था तो तब तक करते रहे, जब तक उस समय पाप की समझ नहीं थी। लेकिन जब व्यवस्था दे दी गई, तब जब कहा कि चोरी करना पाप है, तब पता लगा हाँ ये पाप है। तो क्या हुआ? और भी वो ज़्यादा और भी बढ़ गया, क्योंकि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, वो ज़्यादा गलतियां करने लगते हैं। तो रोमियो 6 में लिखा है 6:14, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम वो व्यवस्था के हम अधीन नहीं है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ अलग रूल थोड़ी है? एक ही तो है दोनों के लिए। तो अभी आगे पढ़ते हैं रोमियो 8:2 से लेकर 8 तक, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, क्योंकि परमेश्वर ने किया, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में
पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो हम परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हैं और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो यही एक सवाल है कि अगर हम व्यवस्था के अधीन नहीं है तो स्त्री क्यों व्यवस्था के अधीन बताई गई? क्या अनुग्रह सिर्फ पुरुषों पर हुआ? जबकि सबसे पहले अनुग्रह 2 स्त्रियों मरियम और एलीशिबा पर हुआ, क्योंकि क्या वह व्यवस्था के अधीन रहकर हुआ या अनुग्रह के द्वारा हुआ? लूका 1:28 से लेके 33 तक। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। किस पर हुआ है? मरियम पर, माता मरियम पर। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। अनुग्रह हुआ है मतलब कभी, इसका मतलब यह है कि शायद स्त्रियों ने अपने लिए अनुग्रह की बात भी नहीं सुनी होगी कि स्त्रियों पर भी अनुग्रह होगा, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ प्रचलित था जो मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि स्त्रियों को उद्धार कहा जाता था कि ये उद्धार के योग्य नहीं है, इनको जीवन नहीं मिलने वाला है। तो वो शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि वो इस तरह की बात सुनकर घबरा गई और उसने कहा कि प्रभु तेरे साथ है, और बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो वो भी तो स्त्री थी ना, उस पर अनुग्रह हुआ। और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अब 40 से लेकर 42 तक। और जकरिया के घर में जाकर, और जब ये सुना तो कुछ समय बाद मरियम उठकर अपनी बहन के घर एलीशिबा के घर गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को शालोम कहा। और जैसे ही एलीशिबा ने मरियम का अभिवादन सुना, वैसे ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? एलीशिबा भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्त्रियों पर अनुग्रह उंडेला जा रहा है। और 42 में वो कहती है कि उसने बड़े शब्द में पुकार कर कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। यानी कि उनका उद्धार हुआ, उन पर अनुग्रह हुआ। और तब क्योंकि पवित्र आत्मा से भर गई, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण 46 और 46 से 48 तक पढ़ रही हूँ। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। अब तक तो लोग हवा को लेके स्त्रियों को कोसा करते थे, लेकिन अब वो स्त्री आ गई जो कि इंसान को जीवन देने वाली थी, जीवन को उत्पन्न करने वाली थी। एक से मृत्यु आई और दूसरी जीवन देने वाली है। क्यों? एक से परमेश्वर उठ गया उसके पास से, और एक को पास कह दिया है कि तेरे पास परमेश्वर तेरे साथ है। किंतु इसके बावजूद भी स्त्रियों की व्यवस्था के अधीन रहकर कलीसिया में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि पौलुस ने कहा व्यवस्था के अनुसार स्त्री पुरुष के अधीन होगी और चुप रहेगी। तो एक और कारण बताया कि स्त्री का कलीसिया में बोलना लज्जाजनक समझा जाता है। इस बात में तो लॉजिक लगता है,
किंतु स्त्रियां अभी भी व्यवस्था में बंधी है, यह सवाल उठता है। तो पीटर पिंतकुस्त के दिन खड़े होकर दूर देशों से आए यहूदियों से क्या कहता है? प्रेरितों के काम 2:17-18 और योएल 2:28-29। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो यहाँ पर तो भविष्यवाणी करने के लिए बोला जा रहा है, और वहाँ पर कब बोला जा रहा है? जब आत्मा उंडेल दी जाएगी। तो आत्मा कब उंडेल दी जाएगी? मरियम के और उस पर उंडेल दी गई सबसे पहले तो। उसके बाद यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों के पास आते हैं और उनसे फूंक मार के कहते हैं लो आत्मा लो, और उनकी समझ खोल दी थी। और फिर उसके बाद पेंतेकुस्त के दिन पे अन्य भाषाओं पर जो है पवित्र आत्मा उतरा था। तो जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो भविष्यवाणी करेंगे। सब पे उतरा था, स्त्री पुरुष सबके ऊपर। तो परमेश्वर ने तो ऐसी कोई वो नहीं करी कि कोई भेदभाव नहीं करा स्त्री पुरुष के बीच में। और परमेश्वर ने कह रहा है कि मैं सबके ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, और मालिक पर भी नौकर भी, यानी कि छोटे बड़े सब पर। तो यहाँ परमेश्वर ने कहा बेटे बेटियां दास दासी भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सबको अपनी आत्मा से भर देंगे। और महिलाओं को रोका क्यों गया? एक तो उस समय स्त्रियों को पुरुषों के सामने सभा में बोलने नहीं दिया जाता था। दूसरा, बहुत घरेलू हुआ करती थी। आज की महिला के समान खुलापन नहीं था, पर्दा था उनके बीच में। तो इसलिए वहाँ पर ये हो सकता है कि इसलिए उनको महिलाओं को मना किया हो बोलने के लिए, क्योंकि आज के समय में हम उस समय की तुलना कर ही नहीं सकते। बहुत चेंज है, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क हो चुका है। तो किंतु यीशु मसीह आसपास धार्मिक स्त्रियां रहती थी। यीशु मसीह के आसपास सब धार्मिक स्त्रियां रहती थी। मरियम और मार्था, मरियम मगदलिनी, सुजाना, सूजा, यीशु की माँ, योअन्ना, सिलोमी, एलिजबेथ। अन्य स्त्रियों को सुसमाचार में हमें उल्लेख इनका सबका मिलता है। ऐसा लगता है कि मरियम और मार्था खासकर बचपन से यीशु की सबसे करीबी शिष्यों में से थी। मरियम मगदलिनी एक ऐसी धर्मी स्त्री लगती है जो यीशु के प्रति पूरी तरह से वफादार थी। और कुछ पुराने स्क्रिप्चर्स में मैंने पढ़ा है जिसमें लिखा है कि जो मैंने खुद पढ़े हैं, मरियम मगदलिनी का भी मैंने पढ़ा है किताब, तो बहुत बुद्धिमान थी वो, और यीशु की सबसे प्रिय शिष्य है, क्योंकि वह यीशु की गहरी बातें खूब समझ लेती थी। इसलिए यीशु मसीह उसको बहुत प्यार करते थे, जैसे टीचर अपनी क्लास के सबसे होशियार बच्चे को प्यार करता है उसी तरह से। किंतु प्रेरितों को मरियम मगदलिनी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। ये भी मैंने स्क्रिप्चर्स में देखा है। और जब वह कहती थी कि प्रभु ने मुझे ये बात बताई है, तो वे उसकी बातों का विश्वास नहीं करते थे कि एक स्त्री को प्रभु अकेले में ज्ञान देगा क्या। तो लेकिन जब मरकुस 16:10-11 में भी जब मरियम भागी हुई चेलों को मसीह के उठने का समाचार देती है, तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया था। उसके बाद वो चले गए थे, लेकिन एक बार उन्होंने कह दिया था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुझे कहाँ दिखाई देगा, कुछ इस तरह से हुई होगी बातें। उसके बाद मरियम को बाद में किसी भी चर्च में संबंधित यीशु मसीह के जाने के बाद उन्हें किसी भी सेवा पर नियुक्त नहीं किया गया। ऐसा कहीं नहीं दिखता, यह इतिहास में इससे लुप्त हो गई, और उन्होंने किसी भी पद पर चर्च का नेतृत्व नहीं किया। तो और दबोरा थी पुराने नियम में, बाइबल में एक महत्वपूर्ण महिला पात्र है, जो एक भविष्यवक्ता, न्यायाधीश और इजराइल की नेता के रूप में जानी जाती है। यह न्यायियों की पुस्तक में वर्णित है, विशेष रूप से अध्याय 4-5 में, जहाँ उसकी कहानी और युद्ध में उसकी भूमिका का वर्णन है। तो दबोरा को एक साहसी, बुद्धिमान और विश्वासी महिला के रूप में चित्रित किया गया, जिन्होंने कठिन समय में इजराइल की सफलता पूर्वक नेतृत्व किया था। और फिर भी हमें सुसमाचार के वृत्तांतों के बाद ये स्त्रियां पृष्ठभूमि से लुप्त हो जाती हैं, फिर कभी उनका कोई भी पता नहीं चलता। इनमें से
किसी भी स्त्रियों का उल्लेख प्रेरितों के काम की पुस्तक में नहीं, सिर्फ लूका द्वारा लिखे गए वृतांत में जिक्र मिलता है, लूका 8:1-3। इसके बाद नगर नगर और गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। यीशु मसीह के बारे में कहा है। और वे 12 उसके साथ थे, उनके चेले उनके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और ये वे हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिनमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी शुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी स्त्रियां, ये जो अपनी संपत्ति में से उसकी सेवा करती थी। बाकी पुराने नियम में मसीह के आगमन में सहकर्मी बनी और मसीह के वंश में गिनी गई। तो लेकिन यूहन्ना 4:27 में भी जब हम यीशु मसीह को कनानी स्त्री से बातें करते हुए देखते हैं तो वो अचंभित हो गए थे कि महिला से बात कर रहा है। इतने में मतलब जब वो आए वापस बातें करते देखा तो इतने में उसके चेले आ गए और यूहन्ना 4:27 में लिखा है, और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बात कर रहा है। फिर भी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन जो बातें वर्णित की गई हैं बाद में वो वहाँ रुके रहे हैं, तो उसके द्वारा स्त्री द्वारा बताया गया होगा कि कैसे मुलाकात हुई थी। तो उस समय औरतों से बातें करना कुछ अच्छा नहीं समझा जाता था। ये हमने कई बार देखा। इससे साफ पता चलता है कि उस समय में पुरुषों का स्त्रियों से बात करना लज्जाजनक समझा जाता था। लेकिन गलातियों 3:27-28 में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा न यूनानी, न कोई दास और न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। पहले स्त्री किसके साथ एक थी? एक तन थी वो उत्पत्ति में आदम के साथ, क्योंकि वो उसके शरीर से निकली, उसी का मांस और हड्डी, वो एक ही गिनी जाती थी। उसमें पति पत्नी दोनों एक गिने जाते थे, दो नहीं कहा जाता था उनको। लेकिन अब मसीह में एक हो गए हैं सब। फिर भी अभी यह सवाल बना रहता है कि क्या महिलाएं चर्च में टीचिंग कर सकती हैं? तो कर सकती हैं अगर चर्च उन्हें यह अधिकार दे, क्योंकि चर्च के पास यह अथॉरिटी है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोला, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चर्च को दी थी। मत्ती 16:18-19। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो कुंजी यानी चाबी अथॉरिटी को दर्शाती है। चर्च का प्रबंध स्वर्ग राज्य को बढ़ाने के लिए समय के साथ भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। उनको पास अथॉरिटी थी, सिवाय इसके कि वचन को ना छेड़ा जाए और किसी भी तरह का कोई ऐसा व्यवस्था में बदलाव ना किया जाए। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है आज के समय के अनुसार कि चर्च के पास ये अथॉरिटी है, जैसा लिखा है। ये कुंजी जो है ये अथॉरिटी को, आप किसी बड़े ऑफिस को या घर को देखिए, आप किसी विशेष आदमी के पास उसकी चाबी रहती है। सारा प्रबंधक वो ही करता है, कि सबके पास नहीं होती है वो चाबी। तो जो चाबी होती है वो अधिकार या अथॉरिटी को होती है को दर्शाती है। यीशु मसीह भी कहते हैं ना, मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं। हाँ सॉरी, मैं बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैं ये कह रही थी कि यीशु मसीह भी कहते हैं प्रकाशित वाक्य 1:18 में कि मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। यीशु मसीह के पास भी ये सब अधिकार दिए गए हैं, अधिकार को दर्शाता है ये। तो और यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो अधिकार दिया, चेलों ने आगे अपने चेलों को अधिकार दिया होगा, उन्होंने आगे अधिकार। तो ये परंपरा एक तरह से चलती आ रही है। अब तो हम बहुत छिन्न भिन्न हो गए हैं, अलग अलग कल्ट बन गए हैं, अलग अलग चर्च खुल गए हैं। लेकिन उस समय एक ही चर्च था, और कैथोलिक चर्च के बाद उसके बाद जो चर्च शुरू हुए, पेंटिकोस्टल हुआ और बहुत सारे जो चर्च हुए,
कि प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट, बहुत सारे ऐसे चर्च आ गए, लेकिन ये सब चर्च, इनके लोग जो सब थे बिखर गए। अब तो बहुत सारे बन गए और अलग अलग नाम रख के सब लोगों ने अपने चर्च खोल लिए हैं। तो खैर, अब क्या हो सकता है, समय बदल गया और यीशु मसीह को क्या पता नहीं होगा परमेश्वर को कि ऐसा आने वाले समय में होगा। तो इसलिए समय के साथ उन्होंने भी स्त्रियों को खड़ा कर दिया और प्रचार आजकल वो कर रही हैं। तो जब सब कुछ बदला है तो ये चीज़ें भी बदल गई हैं अपने साथ में। तो प्रेरितों के काम, लेकिन क्या है, प्रेरितों के काम 2:17-18 में कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे दास दासियां, मालिक सब भविष्यवाणियां करेंगे। तो स्त्री को भविष्यवाणी करने से क्यों रोका जाता है, ये मेरी कुछ समझ से बाहर है। मुझे जहाँ तक यही लगता है कि उस समय स्त्रियों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो ये काम कर सकती हूँ। जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होंगी वो कर लेती होंगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बेटे बेटियां, दास दासियां सब पर सब आत्मा पाएंगे और नए नियम के तहत परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का कार्य करेंगे। किंतु महिलाओं को चाहिए कि वह बहुत नम्रता, सादगी से धारण करनी चाहिए उनको, जब वो मतलब अपने प्रचार करती हैं। हम लोग जब प्रचार करें, जब हम पुलपिट पे खड़े होकर उपदेश देते हैं, तो उपदेश एक तो हमारे बाइबल के हिसाब से ही होने चाहिए और इतना क्या होता है, नम्रता, सादगी धारण करनी चाहिए, ना कि ग्लैमरस बनकर पुलपिट पे खड़ी हो, क्योंकि वह एक धर्मी स्त्री हैं। कोई मॉडलिंग करने स्टेज पर नहीं खड़ी होती। उनका आकर्षण ऐसा हो कि उसको सुनने वाले उनके वस्त्र, बाल, गहने, मेकअप ना देखकर उनके मुंह से निकलने वाले स्वर्गीय वचनों को सुनकर कुछ सीखे, और सुनने वाला भी स्त्री पुरुष ना देखकर कि स्त्री बोल रही है, कौन बोल रहा है, वचन पर ध्यान दे, क्योंकि बोलने वाला स्त्री या पुरुष नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। तो अगर कोई मुझसे सहमत ना हो तो इसके लिए वो आप स्वतंत्र हैं, वो आप जो भी आए सोच सकते हैं। किंतु मैंने तो यही बताया कि अगर व्यवस्था, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, तो स्त्रियों को व्यवस्था के अधीन रहकर चुप रहने के लिए क्यों कहा था। तो मुझे तो यही लॉजिक समझ में आता कि वो उस समय की चर्च की परंपरा थी, उनकी धारणा थी। और समय के साथ जब ये सारे पत्रियां जब लिखी गई, उनके बीच में बहुत सालों का अंतराल है, बहुत सालों का गैप आ गया है। तो 14 साल तो हम ही देखते हैं कि पॉल ने उसमें जिक्र किया है कि वो 14 साल पहले उन्होंने देखा, तो वो कितने साल से कर रहे होंगे। तो अलग अलग पत्रियों में हमें भी धीरे धीरे हर चीज़ का पता लगता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें एकदम से सारी बाइबल नहीं समझ में आती, सालों लग जाते हैं बाइबल में। 7-8 साल 10-10 घंटे बाइबल पढ़ती थी मैं, और तब मुझे समझ में आने लगे, कब मुझे वो वचन पता लगने लगे। तो उसके साथ हमारी विचारधारा भी बाइबल के हिसाब से फिर हम समझने लगते हैं। तो उस समय ये चीज़ होंगी, उस समय को हम करते, लेकिन अब बहुत समय चेंज हो गया है, बदल चुका है। और स्त्रियां जैसे कि उसमें कहा है कि स्त्रियां अपने सर पे दुपट्टा रखें और सबको जब बोले, मतलब इतनी उनकी सजावट इतनी मनोहर हो, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल जैसे छिछोरी होती है ना, ये शब्द खैर मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे तो कोई नहीं होती है, लेकिन ढंग से मतलब तैयार हो। बहुत मैंने देखा, बहुत ज़्यादा ऐसे वस्त्र, महंगे वस्त्र पहनती हैं, नेल पॉलिश, नाखून बड़े हुए, बालों में कलर किया हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हमें सादगी अपनानी चाहिए, वरना तो क्या होता है फिर सामने वाले हम पर उंगली उठाते हैं। मेरा फ़र्ज़ है बताना, किसी का मानना ना मानना आपके ऊपर। तो हम लोग, अब मैं ये बंद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह में हम सब स्वर्ग राज्य के कार्य करते रहें। परमेश्वर पवित्र आत्मा सदा हम सबकी अगुवाई करता रहे और हम ज्ञान, बुद्धि और समझ में भरे रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, और इन द नेम ऑफ जीसस, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।